नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नॉलेज ऑफ आईसीटी EMRS PGT टायर 1 ईयर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैकफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, जो मैकफी प्लस एक सॉफ्टवेयर है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं, ए इज़ एंटीवायरस, बी इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डी इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, ए क्या है, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल प्रोग्राम से या वायरस से। ठीक है, बी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़र है, ठीक है, उसको क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है, मान लो उसको MS वर्ड यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है या उसको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसमें किसका यूज़ होता है, माइक्रो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, C++, पाइथन। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का किसके लिए यूज़ होता है, टू राइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्लियर है। डी ऑप्शन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, वो इजीली या फ्रीली अवेलेबल होता है, और जो इसका सोर्स कोड है उसको क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर है। तो मैकफी प्लस हमें बताना था किसका एग्जाम्पल है। ये क्या होता है, एक सेफ्टी सॉफ्टवेयर होता है, और इसलिए इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, एंटीवायरस की तरह। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, एंटीवायरस। Question number 2 is, which of the following software you preferred most to design an animated multimedia presentation on the topic benefits of renewable energy। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको एक टॉपिक दिया गया है, क्या, बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके ऊपर आपको क्या बनानी है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो उसके लिए आपको बताना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को क्या करोगे, यूज़ करोगे। ठीक है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन बी इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड डी इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, ए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है वो क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है, और अगर हमें किसी भी वेबसाइट को क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है, तो उसके टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का। क्लियर है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, अगर हमें कोई भी क्या बनानी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, या कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें बनाना होता है, या उसको एडिट करना होता है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो इस आंसर के क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, कोई एनिमेशन देनी होती है, कोई डिज़ाइन करना होता है किसी भी टॉपिक पे, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, और यही क्या रहेगा करेक्ट आंसर। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो, एक्सेल किसके लिए यूज़ होता है, जब भी हमें किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है या एनालाइज करना होता है, उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। क्लियर है। लेकिन पूछा क्या गया था, क्या बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनानी थी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम selected text in most of the MS विंडो applications is। आपको क्या बताना है कि दी गई, जो आपको क्या दिया गया, शॉर्टकट कीज़ दी गई। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की को क्या करते हो, आप यूज़ करते हो किसके लिए, जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। मान लो हमें किसी टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी करना है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं, ए इज़ Ctrl+X। अगर मैं Ctrl+X की बात करूँ तो ये जनरली क्या किया जाता है, इसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर दिया, अब उसको हमें वहाँ से क्या करना है, कट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+X का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, Ctrl+C, और यही इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, Ctrl+C किसके लिए यूज़ होता है, कॉपी करने के लिए। अगर मैं ओ की बात करूँ तो Ctrl+O किसके लिए, इसको यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन क्या था, Ctrl+P। Ctrl+P यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी, Ctrl+C। क्लियर है। देखो, मैंने कल की वीडियो में A to Z शॉर्टकट कीज़ को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो अगर आपको A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, द पावर बैकअप डिवाइस UPS
स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो यूपीएस होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है या उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अगर मैं यूपीएस की बात करूँ तो यूपीएस क्या होता है, एक पावर बैकअप होता है, ठीक है। जब भी मेन पावर क्या करती है, फेल हो जाती है, फ्लक्चुएट करती है, तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, यूपीएस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे जब भी लाइट जाएगी या फ्लक्चुएट करेगी तो उस टाइम पे सिस्टम को रन करने के लिए या हमारे डेटा को सेव करने के लिए या उसकी सेफ्टी के लिए क्या करता है, इसका यूज़ होता है, क्लियर है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हैगा बी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम, ठीक है। तो हमें बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा क्या नहीं है, नॉट ए सोर्स, नहीं है किसका सोर्स, वायरस का, क्लियर है। ऑप्शंस हैं, ए इज़ प्रिंट आउट, बी इज़ ईमेल अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ हार्ड डिस्क एंड डी इज़ पेन ड्राइव, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ, ए क्या है, प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट क्या होती है, एक हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। क्योंकि हार्ड कॉपी है तो इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, कोई भी डिजिटल वायरस होने के चांसेस नहीं होते, मतलब हो ही नहीं सकता, क्लियर है। तो यही इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ, बी क्या है, ईमेल अटैचमेंट। देखो ईमेल अटैचमेंट्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि जब भी आप कोई ईमेल अटैचमेंट खोलते हो तो उसके अंदर क्या हो, कोई ना कोई इन्फेक्टेड फाइल हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की बात करूँ तो इनके अंदर भी क्या हो सकता है, इनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी हार्मफुल फाइल हो सकती है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, कोई भी वायरस हो, क्लियर है। तो हमसे पूछा गया था कि नॉट ए सोर्स ऑफ वायरस, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, प्रिंट आउट्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा क्राइम साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000 के अंडर नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो IT एक्ट है वो क्या है, ठीक है। IT एक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो कि डील करता है जो भी क्राइम्स क्या होते हैं कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट या डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं उनसे कौन डील करता है, IT एक्ट 2000, ठीक है। इसके अगर मैं बताऊं कि जो IT एक्ट है वो किस किस ऑफेंस को क्या करता है, कवर करता है, तो वो है हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड एंड फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर पोर्नोग्राफी, डेटा थेफ्ट और मिसयूज़, ठीक है। तो इन ऑफेंस को ये क्या करता है, कवर करता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन इज़ यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो जो मेल्स हैं क्या कर रहे हैं, मेल भेजनी है और उसके थ्रू हमें क्या लेता है क्रिमिनल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो मेल किसके थ्रू भेजी जाएगी, या तो कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू ही मैसेज जा रहा है, इसलिए ये किसके अंडर आ जाता है, साइबर क्राइम के। लेकिन हमसे पूछा गया है नोट कम अंडर, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं रहेगा। बी ऑप्शन इज़ मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो किसी भी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इंटरनेट पे मिसयूज़ करना, ये क्या होती है, प्राइवेसी का क्या होता है, वोलेशन होता है और ये आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक साइबर क्राइम होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर, ठीक है। अगर कोई क्या कर रहा है, किसी भी स्टोर से क्या कर रहा है, मॉनिटर को स्टील कर रहा है, ठीक है, चोरी कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक फिजिकल एक्ट है, ये साइबर क्राइम नहीं होता और इसीलिए ये क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर। डी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, ये भी क्या होता है, एक साइबर क्राइम होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, सी, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो हमें बतानी है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑन की जाती है, क्लियर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, मेनली जो भी हमारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हम इंटरनेट पे डायरेक्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं, ना कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव हो रही हैं, ठीक है, वही क्या है, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो बेसिकली फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को या फिर डॉक्यूमेंट्स को किस पे सेव किया जाता है, इंटरनेट पे, और इसका क्या यूज़ होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी टाइम इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सी क्लाउड जो स्टोरेज सर्विस है उसको
माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, उसको ऑन करता है। क्लियर है। ऑप्शन है ए इज़ गूगल ड्राइव, ये क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन इसको कौन ऑन करता है, गूगल। क्लियर है। बी ऑप्शन क्या है, फ्लोपी ड्राइव। अगर मैं फ्लोपी ड्राइव की बात करूँ तो फ्लोपी ड्राइव क्या होती है, एक पुरानी ड्राइव होती है जो कि एक फिजिकल स्टोरेज डिवाइस थी। ठीक है। तो जो यूएसबी ड्राइव्स हैं उनसे पहले इसको क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था। क्लियर है। तो ये तो क्लाउड स्टोरेज है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ वन ड्राइव, और यही इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। तो जो वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है उसको वो किसके द्वारा ऑन की जाती है, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है। डी ऑप्शन था आई क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो आपको बताना है कि दिए गए चार में से कौन सी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को या सिस्टम को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। मान लें हमें कोई डेटा एंटर करना है, किसके थ्रू करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर सिस्टम को हमें कोई भी इनपुट देनी होती है तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइसेस का। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्या नहीं है, कौन सा ग्रुप ऑफ डिवाइसेस क्या नहीं, क्या है, ओनली इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर है। ऑप्शंस हैं ए इज़ माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक। ठीक है। ये तो करेक्ट आंसर नहीं होएगा क्योंकि जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। क्लियर है। बी ऑप्शन है जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर, यही इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, राइट आंसर। जॉयस्टिक अगर मैं की बात करूँ तो किसके लिए यूज़ होता है, जब भी गेमिंग के दौरान कोई मूवमेंट करनी होती है तो किसका यूज़ होता है, जॉयस्टिक का। ठीक है। अगर माइक्रोफोन की बात करूँ तो माइक्रोफोन जब भी हमें कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना होता है, कोई भी इनपुट देनी होती है थ्रू मतलब स्पीकिंग के थ्रू या बोलकर, जो भी हमें कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, इनपुट देनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का। ऐसे ही स्कैनर भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड लाइट पेन। देखो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका, एलिमिनेट। ठीक है। डी ऑप्शन क्या था, माउस, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है आपका, एलिमिनेट। और करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए बी सॉरी, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क we create when we connect two smartphones to transfer some photos through Bluetooth। ठीक है। तो हमें बतानी है कि कौन से टाइप का नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो दो स्मार्टफोन है, ब्लूटूथ के थ्रू क्या करना है, उसको कनेक्ट करके फ़ोटोज़ का क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका यूज़ किया जाता है, मान लो कोई स्मॉल सा एरिया है। ठीक है। मान लो एक क्लासरूम है या एक कंप्यूटर लैब है स्कूल के अंदर। ठीक है। तो उसमें जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, एक स्मॉल एरिया को कवर करता है, कौन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करूँ, यही इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि PAN जो है वो क्या करता है, बिल्कुल स्मॉल एरिया को या एक दो पर्सन को या एक दो मोबाइल फ़ोन को क्या करता है, या लैपटॉप को क्या करता है, कवर करता है। क्लियर है। सी ऑप्शन क्या था, WAN क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। मान लो दो सिटीज़ हैं। ठीक है। उनके बीच में अगर नेटवर्क बनाना है या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर नेटवर्क बनाना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। क्लियर है। डी ऑप्शन था MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, मान लो एक शहर है, एक शहर के अंदर अगर दो ऑफिसेज हैं या दो स्कूल हैं, उनके बीच में अगर कनेक्शन चाहिए तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि दो स्मार्टफोन है, उनसे क्या करनी, फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करना है थ्रू ब्लूटूथ। तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा, बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हमें बताना है कि जो दिए गए चार ऑप्शन हैं उनमें से क्या है, कौन सा क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि जितनी भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है ना कंप्यूटर के, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, टू स्टार्ट द कंप्यूटर, स्टार्ट करने में कंप्यूटर को, एप्लीकेशंस को अगर रन करवाना है, फाइल्स को, मेमोरी को या डिवाइसेस को क्या करना है, मैनेज करना है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। अब बताना है एग्जांपल, तो ए ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट, विंडो।
विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, बिंज क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। सी एज क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि एक्सेस करवाता हमें वेबसाइट्स का ऑन द इंटरनेट, ठीक है। डी मैंने आपको बताया था, वर्ड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अगर हमें कोई भी रिपोर्ट बनानी है या हमें कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्या करना है, एडिट करना है या क्रिएट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। क्लियर है। हमसे पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, विंडो। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।